ओम शांति। हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे पूर्वजों के लिए पूरा का पूरा पखवाड़ा 15 दिन अपने पूजनीय पूर्वजों के लिए समर्पित किया जाता है। वास्तव में ये 15 दिन कब व्यतीत हो गए कुछ पता ही नहीं पड़ा। ये श्राद्ध श्रद्धा का पर्व है और इस श्रद्धा के पर्व में मानव कृतज्ञ होता है अपने उन पूर्वजों के प्रति जिन्होंने उसे जीवन दिया, जिन्होंने एक स्टैंडिंग दी, जिन्होंने समाज में अपने रसूख, अपने ताल्लुकात दिए। आप पाइएगा कि हम जहाँ कहीं खड़े हैं, हमारे पैरों के नीचे जो सरजमी है वो हमारे बुजुर्गों की दी हुई है। और चूँकि हमारी संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति है तो हम उसके लिए आभारी हैं अपने उन पूर्वजों के, और ये आभार व्यक्त करते हैं इस पखवाड़े में जब श्राद्धों के लिए होता है। होते करते 15 दिन कब व्यतीत हो गए। कल पूर्वजों के लिए पितृ विसर्जन, आश्विन मास की ये अमावस्या, और जाने अनजाने चले गए लोग, जब ये पता नहीं होता कि हमारे पितरों के जाने की कौन सी तिथि थी, वो किस दिन हमसे जुदा हुए, तो एक सुविधा दी हुई है भारतीय संस्कृति में कि हम उनके लिए अमावस्या के दिन संपूर्ण हृदय की भावनाओं के साथ उन्हें विसर्जन करते हैं, अर्थात उनकी विदाई देते हैं। और सच पूछिए तो हमारे पौराणिक पक्ष में, हमारे शास्त्र और वैदिक पक्ष में ये जो परंपराएं दी गई हैं, यहाँ तक कहा गया है कि पितरों के लिए ये 15 दिन ऊपर से छोड़ दिए जाते हैं, चाहे वो धर्मराज यम के द्वारा, चाहे वो देवलोक राजा इंद्र के द्वारा, चाहे वो दिव्यलोक उस परम सर्वशक्तिवान परमात्मा के द्वारा। उन्होंने भी ये छुट्टी दी है कि भाई तुम नीचे जाकर के अपने वंशज को अपना आशीर्वाद देकर आओ। कितनी बड़ी परंपरा है। और ये परंपरा का निर्वहन नीचे मनुष्य लोक के लोग अपने पितरों के प्रति श्राद्ध के माध्यम से जो श्रद्धा भाव अर्पित करते हैं। श्रद्धा भाव के अंतर्गत आपने देखा होगा प्रायः वो श्रद्धांजलि में तिल, जल और कुशा लेते हैं। ये कुशा ऐसी वनस्पति है जो विनाशी है। इसको जितना काटा जाता उतनी बढ़ती जाती है, जल्दी ये हटती नहीं है जिस भूमि में इसका जन्म होता है। तो कुश को हाथ में लेकर पवित्रा बनाई जाती है और उसे रखा जाता है हथेली पर। अंगूठे के माध्यम से जल तर्पण किया जाता है। यदि गंगा जल है तो अति उत्तम है। इसके अलावा एक बात और कि ये जो पर्व है, ये जो श्राद्ध है, ये जो तर्पण है, ये अपनी ही दहलीज पे किया जाता है। लोग कहते हैं किराए के मकान में हमारे बुज़ुर्गों को सुकून नहीं मिलता। हम जब श्राद्ध करें तो अपने पैतृक घर में करें, वहाँ से करें, और ये तर्पण हम उस समय करें। अगर नहीं व्यवस्था है तो गंगा जी के तट पर जाकर वहाँ हम उनको वो जल अर्पित करते हैं। कहते हैं दिव्यलोक में जल नहीं, तो ये जो जल हम गंगा जल अर्पित करते हैं या जल अर्पित करते हैं, ये उन तक पहुंचता है। तिलान तिल अर्पित करते हैं, और ये तिल इस बात का द्योतक होता है देवान्न के रूप में। जब जब यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, उस समय भी तिल अर्पित किए जाते हैं।